हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे एंड इनफैक्ट फिगर इट आउट में भी जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने डिटेल में यह चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके आपको सारी वीडियोज़ को डिटेल में देखना है। वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का। तो हमें अच्छे से पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फिगर हमें दे के रखा है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, ये स्क्वायर का फिगर है। कैसे? 4 साइड्स हैं एंड चारों साइड्स इक्वल हैं, वो भी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर की। तो आपको अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना रहता है, सिंपली सारे साइड्स को ऐड कर देना होता है, तब भी आपका पेरीमीटर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर स्क्वायर है, हमें अच्छे से पता है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। एक साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी कितना है 2 मीटर, प्लस बी सी कितना है 2 मीटर, प्लस सी डी कितना है 2 मीटर, प्लस डी ए कितना है 2 मीटर। सभी को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 मीटर। इसका मतलब क्या है, इस फिगर का पेरीमीटर कितना आ रहा है, 8 मीटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फिगर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पेरीमीटर मतलब स्क्वायर है, तो हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, 2 मीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 8 एंड यहाँ पे मीटर, तो 8 मीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अगेन हमें एक फिगर दे के रखा है जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगेन सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर प्लस क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर, प्लस क्या कर देंगे 3 सेंटीमीटर, प्लस हम कर देंगे 2 सेंटीमीटर, प्लस हम कर देंगे अगेन 2 सेंटीमीटर, प्लस क्या कर देंगे 3 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 करेंगे 13, 13 + 2 करेंगे 15, 15 + 2 कर देंगे 17, 17 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस फिगर का पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा है, 20 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। बोला जा रहा है एक एथलीट है जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के राउंड्स लगा रहा है, ठीक है, वो भी कितने राउंड्स, 10 राउंड्स, जिसमें बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है 40 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 30 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ होता है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। बोला जा रहा है कि ये जो एथलीट है ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें वो बताना है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें पता है जो एथलीट है वो 10 राउंड्स लगा रहा है। अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क की बात करते हैं तो जब वो एक राउंड लगा लेगा, एथलीट जब एक राउंड लगा लेगा मतलब बाउंड्रीज पे, तो आपको पता है अच्छे से एक राउंड किसके इक्वल आएगा, जो 1 राउंड है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक राउंड नहीं 10 राउंड लगा रहा है, एंड हमें यही बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर है तो 10 राउंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ। लेंथ कितनी दे के रखी हुई है 40 मीटर। देन उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 30 मीटर। अब उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे है 40 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 30 मीटर। तो यहाँ पर 40 प्लस 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70 मीटर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 मीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 140 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना निकला है 140 मीटर। ये तो बात हो गई किसकी, 1 राउंड की। लेकिन जो एथलीट है उसने कितने राउंड्स लगाए हैं, 10 राउंड्स लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द टोटल डिस्टेंस covered by an athlete, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर क्या है 140, तो यहाँ पर 140 मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1400 मीटर। इसका मतलब क्या है, एथलीट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 1400 मीटर किया है। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर। क्या बोला जा रहा है, हमें बताना है कि कितनी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लग जाएगी, वो भी किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की, जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। और रेट हमें क्या दे के रखा है, पर मीटर रेट हमें ₹10 दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जो फेंसिंग होती है वो मतलब कहाँ पे होती है, बाउंड्रीज पे होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी फील्ड होता है जहाँ पे क्रॉप्स या पल्सेस लगे होते हैं, तो फार्मर या जो भी उसका ऑनर होता है वो वहाँ पे फेंसिंग करवा देता है, तार लगवा देता है आसपास, तो ताकि कोई भी जो पशु पक्षी है वहाँ पे ना आए एंड उनके जो क्रॉप्स हैं, पल्सेस जो भी उन्होंने उगाए होते हैं वो उनको खराब ना करे, ठीक है। तो फेंसिंग जो लगती है हमें अच्छे से पता है बाउंड्रीज पे ही लगती है। तो बेसिकली यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, लेंथ लिखेंगे। लेंथ हमें देके रखी हुई है 10 मीटर एंड देन उसके बाद ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं वो कितना है 5 मीटर एंड उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, वो भी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दे के रखी हुई है
10 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 5 मीटर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आया है 30 मीटर आया है। ठीक है, लेकिन हमें तो कॉस्ट पता करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular पार्क। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या पता है 1 मीटर कॉस्ट कितनी है ₹10 है। तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लगेगी, जो फेंसिंग होगी वो 30 मीटर पे होगी। तो 30 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30 मीटर इज इक्वल टू 1 से 30 पे आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा ₹300 आंसर आ जाएगा। मतलब 1 मीटर जो 1 मीटर है उसकी कॉस्ट ₹10 है, तो 30 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी ₹300 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय संगीता इफ शी टेक्स 5 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 10 मीटर। बोला जा रहा है हमें ये बताना है कि संगीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अगर वो एक स्क्वायर पार्क के 5 राउंड्स लगा रही है। 5 राउंड जो है वो पेरीमीटर होगा, मतलब 5 राउंड जो है वो कहाँ पे लगाएंगी बाउंड्रीज पे लगाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो एक राउंड लगाती हैं, अगर वो सिर्फ एक राउंड लगाती हैं तो जो एक राउंड है वो किसके बराबर होगा पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है 5 राउंड्स तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो भी पेरीमीटर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। और जैसे ही हम पेरीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संगीता ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्वायर पार्क की साइड दे के रखी हुई है तो हम लिख देंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना दे के रखा हुआ है 10 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितना है 10 मीटर, जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 40 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना आया 40 मीटर। अब ये जो 40 मीटर है ये 1 राउंड के बराबर है, लेकिन निकालना क्या है 10 राउंड्स। क्या निकालना है हमें 10 राउंड्स निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि हमें क्या निकालना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय संगीता। हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय संगीता, एंड संगीता ने कितने राउंड्स लिए हैं 5 राउंड्स लिए हैं। ठीक है, तो 5 राउंड्स का जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय संगीता आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 राउंड इज इक्वल टू 40 मीटर है, तो 5 राउंड इज इक्वल टू पहले ही बता दिया मैंने आपको 5 मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 200 मीटर। सबसे पहले तो जो पेरीमीटर है वो 1 राउंड के बराबर है, एंड संगीता ने लगाए हैं 5 राउंड्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर करेंगे 200 मीटर आएगा, एंड यही जो 200 मीटर है यही क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय संगीता। ठीक है, आया समझ में। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये फिगर दे के रखा है, उसका पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखोगे फिगर किसका है, फिगर है पेंटागन का। ठीक है, तो
तो यहाँ पर अगर आप सारी साइड्स को ऐड कर दोगे तब भी चलेगा, अगर आप पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन का फॉर्मूला लगाओगे तब भी चलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हो सारी साइड्स जो है बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये साधारण पेंटागन नहीं है, ये है रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले तो अगर हम नॉर्मली साइड्स को ऐड करके करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, तो उस केस में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा। तो एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज। बोला जा रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स हमें अलग अलग दे के रखी है। मतलब ये जो ट्राइंगल है ये स्केलीन ट्राइंगल है, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू sum of all the 3 sides। तो जब हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 2 प्लस 3 करेंगे क्या आएगा, 5 5 प्लस 4 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ गया है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 साइड्स हमें ट्राइंगल की दे के रखी है, 5 एंड 4। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड साथ में हमें पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दे के रखा है, हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे लेट द थर्ड साइड बी एक्स। ठीक है, थर्ड साइड हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे किसका, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे के रखा है जो कि कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 साइड्स भी दे के रखी है, एक है 5 सेंटीमीटर एंड दूसरी क्या है, दूसरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद थर्ड हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 करेंगे 9 सेंटीमीटर आएगा प्लस एक्स। अब 9 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉजिटिव में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, मतलब थर्ड साइड आ जाएगी। तो 12 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर, और ये x क्या है, थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड साइड कितनी आ चुकी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहता है, बहुत ही सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर अगर हम साइड की बात करें, साइड 1 सेंटीमीटर दे के रखिए। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका एरिया हमें ऑलरेडी दे के रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें लेंथ दे के रखी है, फाइंड इट्स विड्थ। हमें बोला जा रहा है हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है, मतलब ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं, हमें कितनी दे के रखी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा, वो भी किसका, एरिया का, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या देके रखा है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट की जगह हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, क्योंकि एरिया ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, ठीक है। साथ में लेंथ दे के रखी हुई है 5 एंड ब्रेथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ब्रेथ एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 5 आपको मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर शीट की वो कितनी आई है, वो आ गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पूछा गया है। हमें अच्छे से पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 14, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अब ये फिगर दे के रखा है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अगर आप पेरीमीटर यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल दे के रखा हुआ है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, अपोजिट साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ अलग है, तो ये रेक्टेंगल है। तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, सारी साइड्स को ऐड करके भी कर सकते हो। तो अपन दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होगा, सारी साइड्स को ऐड, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कर देंगे, ठीक है। ए बी कितना दे के रखा है 4 मीटर, प्लस बी सी कितना दे के रखा है यहाँ पे 3 मीटर, प्लस सी डी कितना दे के रखा है 4 मीटर, प्लस डी ए कितना दे के रखा है 3 मीटर, ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 11, 11 + 3 कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, पेरीमीटर 14 मीटर, ठीक है। और अगर हम करते हैं फॉर्मूले के थ्रू, पी मतलब पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ रहता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो 2 × लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे 4 मीटर, प्लस ब्रेथ की जगह हम क्या लिख देंगे 3 मीटर। यहाँ पर जो आपको 4 मीटर दिख रही है क्या है, ये है लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 3 मीटर दिख रही है ये क्या है, ये है ब्रेथ, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो 2 × 7 मीटर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, अगेन 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी 14 मीटर। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज, अगेन एक फिगर दे के रखा है जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस फिगर को तो हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते फॉर्मूले के साथ, तो हमें क्या करना होगा, सारी साइड्स को ऐड कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दे के रखा है 1 सेंटीमीटर, प्लस इतना 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर अगेन 2 है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, प्लस ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगेन 2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, एंड ये कितना है अगेन 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड कर देना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ये जो फिगर दे के रखा है उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो साइड्स दे के रखे हुए हैं ट्राइंगल के 5 एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, द थर्ड साइड हैज लेंथ। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है कि थर्ड साइड कितनी होगी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे let the third side be, let the third side be x, ठीक है। थर्ड साइड को हम x मान लेते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सारी साइड्स को ऐड कर देना होता है। सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स,
ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, वो भी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर दो साइड्स हमें दे के रखी हुई हैं, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। एंड थर्ड साइड हमें नहीं पता है तो उसे हम x ले लेंगे, क्योंकि थर्ड साइड को हमने x माना है, ठीक है। 5 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर प्लस x लिख देंगे। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एडिशन में है, आपको दिख रहा होगा 9 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन क्या हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x आ जाएगा, मतलब थर्ड साइड हमारी आ जाएगी। तो जब हम माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, थर्ड साइड का मेजरमेंट क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 6 मीटर। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है जिसका पेरीमीटर हमें 6 मीटर दे के रखा हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है इट्स ब्रेथ इज 1 मीटर। ब्रेथ हमें 1 मीटर दे के रखी हुई है। फाइंड इट्स लेंथ, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ हमें 1 मीटर दे के रखी हुई है। एंड लेंथ हमें क्या करनी है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑफकोर्स पेरीमीटर का ही लगेगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो लैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें नहीं पता है तो लेंथ को एज इट इज रहने देंगे। एंड ब्रेथ हमें 1 मीटर दे के रखी हुई है तो यहाँ पर 1 मीटर लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, हमें कितना दे के रखा हुआ है, 6 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6 मीटर लिख देंगे, ठीक है। 2 हमें मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर क्या बचेगा, लेंथ प्लस 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है। देन हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 एंड यहाँ पर क्या है, लेंथ प्लस 1 है। अब 1 को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर लेंथ निकल जाएगी 2 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी आई है हमारी, 2 मीटर आई है। मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। एंड उसकी साइड्स हमें ये दे के रखी हुई, मतलब एक लेंथ हो जाएगी एंड एक ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर यूनिट्स चेंज है, यहाँ पर मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर एंड यहाँ पे सेंटीमीटर। या तो आप मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, एज यू विश, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो ऑप्शन है मीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हमें लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, लेंथ हमें 1 मीटर 30 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर टू मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले लगा देंगे डेसिमल। तो यहाँ पर 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो 0.30 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 मीटर प्लस 0.30 मीटर कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, 1.30 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है, 1.30 मीटर लेंथ आ रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेथ की।
तो ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है 70 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70/100 हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट, वो भी न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर जो है उसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में तो 0.70 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, ये तो हमने लिख दिया लेंथ एंड ब्रेथ। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे 1.30 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.30 मीटर प्लस ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं 0.70 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.70 मीटर, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐड हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। 7 + 3 कर रहे हैं तो 10 आएगा, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा कैरी, ठीक है। तो 2.00 हमारा आंसर आएगा, जिसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप 1.30 मीटर प्लस 0.70 मीटर करोगे तो आपका आंसर 2.00 मीटर आएगा, जिसको आप डायरेक्टली 2 मीटर लिख सकते हो। तो जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, द टॉप ऑफ अ टेबल इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर बोला जा रहा है जो टेबल टॉप है उसकी वाइड बोला हुआ है तो ब्रेथ दे के रखी हुई है, एंड लॉन्ग बोला हुआ है तो मतलब ये क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर ऑफ दिस टॉप इज, हमें बोला जा रहा है इस टेबल टॉप का हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मीटर सेंटीमीटर में देके रखा है, या तो मीटर टू सेंटीमीटर क्या रहो, या तो सेंटीमीटर टू मीटर आप कन्वर्ट कर दो। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे आपको मीटर में दिख रहे होंगे, तो ये बेटर होगा कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है। तो अगर हम ब्रेथ की बात करें 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर हो जाएगा, जिससे हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने पे 0.20 मीटर। अब हम ऐड कर देंगे 1 मीटर प्लस 0.20 मीटर, तो आंसर क्या आएगा, 1.20 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ क्या है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, जिसे हम अगेन कन्वर्ट करेंगे, मतलब 50 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो यहाँ पर क्या आएगा, 50/100 आ जाएगा, जिसे हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल, एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.50 मीटर आया आंसर। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1.50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 1.50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ निकल गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप। तो रेक्टेंगल शेप का है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ देके रखी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ कितना आया है यहाँ पे, 1.50 मीटर, ठीक है।
प्लस ब्रेथ की अगर हम बात करें तो 1.20 मीटर, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2.70 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 0 0 आएगा, 2 7 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 2 2 4, 4 + 1 5। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हमने भी लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5.40 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी ऑप्शन में क्या है, 5.40 ही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड विड्थ 150 मीटर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर इज। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसको फेंस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें बताना है, जिसकी लेंथ हमें 200 मीटर दे के रखी हुई है एंड विड्थ हमें 150 मीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। एंड रेट हमें क्या दे के रखा हुआ है, ₹25 पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 200 मीटर। देन अगर हम बात करते हैं विड्थ की, विड्थ मतलब ब्रेथ, तो वो कितनी दे के रखी हुई है हमें 150 मीटर, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करेंगे हम, फेंसिंग आपको पता है बाउंड्रीज पे होती है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है हमें, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 200 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है यहाँ पे 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 350 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 2 3 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 700 मीटर। इसका मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आया है 700 मीटर। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू फाइंड cost of fencing a rectangular पार्क, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या दे के रखा है कि 1 मीटर पर मीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर कॉस्ट है ₹25। तो यहाँ पर हमें फेंसिंग कितने पे करनी है, फेंसिंग हमें करनी है 700 मीटर पे। तो 700 मीटर कितनी कॉस्ट लग जाएगी, तो 1 मीटर टू 700 मीटर आना है हमें, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 25 कर देंगे। तो 25 7 सा कितना होता है, 7 5 सा 35, 3 कैरी यहाँ पे, देन 7 2 सा कितना होता है 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ₹17 एंड यहाँ पे 500, ठीक है। 2 0 है इसलिए 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब 17,500 हमारा आंसर आ रहा है, वो भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का, ठीक है। आया समझ में, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।